नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 में। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 3 दिन तक चलने वाला यह मेगा एयर शो एरो इंडिया 2021 शुरू हो चुका है और अभी अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है। तो अगले 3 दिन तक हमें चिनूक, ध्रुव, तेजस, अपाचे और अलग अलग अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स और विभिन्न हथियारों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दुनिया भर की अलग अलग कंपनियां अपने अपने विमान, अपने अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ इस एयर शो में प्रदर्शन करेगी। अगले 3 दिन तक हम भी इसके बारे में अलग अलग वीडियोज बनाकर आपको जानकारी देते रहेंगे, जो न केवल आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा बल्कि देश की रक्षा संबंधी जानकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर एरो इंडिया है क्या और इसमें क्या क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं एशिया का जो सबसे बड़ा एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन है, जो कि हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। हाइब्रिड मोड का क्या मतलब है, यह मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, विभिन्न अवसरों का यह एक संगम है। एरो इंडिया इनॉग्रल सेरेमनी जो है उसमें राजनाथ सिंह और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा वो शामिल रहेंगे। ठीक है, 9:30 बजे इसका उद्घाटन कर दिया गया है और ये एप्लीकेशन है, एरो इंडिया का एप्लीकेशन है, जिसको डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इस शो का हर बिंदु देख सकते हैं विजुअली। ठीक है, इसीलिए इसको विजुअल शो भी कहा गया है। यहाँ से ये जो लिंक है आपका, यहाँ से आप गूगल पे और एप्पल के लिए, दोनों के लिए यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपने मोबाइल पर बैठे बैठे घर बैठे देख सकते हैं, इस शो का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और यह पहला हाइब्रिड मोड होगा, मतलब फिजिकली तो होगा ही, और इसके अलावा वर्चुअल मोड पर भी पूरी दुनिया इस एयर शो का आनंद उठा सकती है, इसलिए इसको हाइब्रिड मोड पर रखा गया है और यह हाइब्रिड मोड को संचालित किया है SIDM ने। ठीक है, तो यहां से रजिस्टर करके आप इसका आनंद उठा सकते हैं। देखिए DRDO का क्या कहना है एरो इंडिया के बारे में। तो DRDO एरो इंडिया 2021 में पार्टिसिपेट कर रही है। सेल्फ रिलायंस इन एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, गेट रेडी फॉर द एक्सपीरियंस। LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा गेज फॉर वर्चुअल आई इन द स्काई, जो रडार है हमारा स्वदेशी, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। ADFCR रडार जो है आपका, इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा DRDO की तरफ से। रुस्तम 1 जो आपका ड्रोन है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। मार्स का प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। रोबोट फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस, ये सब DRDO की तरफ से एरो इंडिया में प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि येलाहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है और ये वर्चुअली भी अवेलेबल होगा। यह फिर से मैं बता दूं आप लोगों को। तो इंडियन एयरफोर्स का क्या कहना है, विक्स फोरकास्ट फॉर बेंगलुरु, एक्सपेक्ट candy colored aeroplanes along with the steel grays fly into the blue skies over the rust colored soil. A carnival spirit may drift in as aviators join to put their best on the table. तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी एक्साइटेड है और इंडियन एयरफोर्स के जितने भी आपके डील होने वाले हैं, बहुत सारे डील हो सकते हैं। दुनिया भर के जो डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो इस शो में भाग लेने वाले हैं। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन कौन से विमान जो है इसमें जाएंगे और ये HAL के विमान हैं जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं। ये आपका हॉकआई है, जिसके बारे में हाल ही में मैंने आप लोगों को दिया भी था नोट्स। आगे और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट है HAL के द्वारा बनाया गया। ये DO-228 है, ये सब स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, HAL के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी जो है अपने अलग अलग हथियारों का प्रदर्शन करेगी, जिसमें स्टेन गन है, मशीन गन है, ठीक है, आर्टिलरी गन है। उसके अलावा हैवी आपका ड्रॉप पैरासूट है, विभिन्न टॉर्पीडोज हैं, ये सब जो आपके छोड़े जाते हैं डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग टॉर्पीडोज हैं, आपके टैंक्स वगैरह हैं, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जो बनाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ATGMs हैं, SAMs हैं, CMDs हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग टॉर्पेडोज भी है, यहाँ पर AAMs हैं, अलग अलग जो भी आपके मिसाइल्स वगैरह होते हैं वो सब भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग एयरक्राफ्ट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स,
इत्यादि जो है सूर्य किरण विमान जो है उनका प्रदर्शन होगा, जो अलग अलग फॉर्मेशन में जाएंगे। यह सब हम लोग देखेंगे आज इसी वीडियो के अंत में। आपको सारा क्लिपिंग देखने को मिलेगा। देखिए भारत के कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, और केवल भारत के ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो सब इस एयर शो में आने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊंगा क्या कहा है इजराइल ने, रसिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या कहा है एरो इंडिया के बारे में, यह सब हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। तो नाउ आई डिक्लेयर एरो इंडिया 2021 ओपन एंड विश फॉर इट्स मेगा सक्सेस। तो राजनाथ सिंह जी ने यह ट्वीट किया और कहा कि एरो इंडिया 2020 को मैं घोषित करता हूं और इसके सफलता की कामना करता हूं। आवर रिजॉल्व टुवर्ड्स दिस एंड इज शोन बाय आवर ग्रोइंग डिफेंस कैपेबिलिटीज। द एरो इंडिया 21 विल शोकेस दिस कमिटमेंट। द सेमिनार सेक्शन इन एरो इंडिया इज ऑल्सो पावरिंग द ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो उनका कहना है कि जो एरो इंडिया है वो हमारे आत्मनिर्भर भारत को का जो विजन है उसको शो करता है, जो हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत का उसको मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो हमारी रक्षा क्षमता है उसको भी यह प्रदर्शित करता है, और हमारा जो कमिटमेंट है अपना स्वदेशी तकनीक तैयार करने का उसको एरो इंडिया 2021 जो है वह प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आई बिलीव एरो इंडिया 2021 विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, सपोर्ट इंटरप्राइजेस, appreciate and enhance the technology levels and propel the economic growth for the country। तो उनका कहना है कि एरो इंडिया 2021 जो है वह निवेश को प्रोत्साहन देगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है हमारे देश का उसको विस्तृत करेगा, इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा और हमारा जो इनहेंस टेक्नोलॉजी है उसको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा है टू अचीव द ट्विन गोल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपोर्ट्स वी हैव सेट अ टारगेट टू अचीव अ टर्नओवर ऑफ RS 1,75,000 crores including export of RS 35,000 crores in aerospace and defense goods and services by the year 2024। तो 2024 तक 1,75,000 करोड़ का टर्नओवर टोटल और 35,000 करोड़ रुपया का जो सामान है वह निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। इसके अलावा कहा है इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ रिलायबल सप्लायर और डिफेंस इक्विपमेंट टू मेनी ऑफ इट्स फ्रेंडली नेशंस। मतलब हम लोग जो है अलग अलग देशों को, जो हमारे मित्र देश हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं और भरोसेमंद पार्टनर साबित हो सकता है। ये इतना हमें पोटेंशियल है, क्षमता है। वी हैव द स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड MSME सेक्टर विथ मोर देन एक्टिव 5,000 यूनिट्स इन दिस सेक्टर। तो हमारा 5,000 जो MSME यूनिट सेक्टर है यह बहुत काम का है। इसके अलावा हाई लेवल कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड विद which would authorize export of major indigenous platforms to various countries leading to faster approvals for their export। ऐसा उनका कहना है कि हम एक जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसको गठित किया गया है, ठीक है, जो कि ऑथोराइज करेगा एक्सपोर्ट जो कि हमें दूसरे कंट्रीज को करना है, ठीक है, और इसका फास्ट अप्रूवल भी देगा एक्सपोर्ट का। आगे देखते हैं विद फोकस्ड अटेंशन बीइंग लेट ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स इंडिया इज स्टीडली मार्चिंग फ्रॉम मेक इन इंडिया टुवर्ड्स मेक फॉर द वर्ल्ड। हम लोग जो है राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हम लोग जो है मेक इन इंडिया से आगे बढ़ करके और दुनिया के लिए बनाने का काम हम लोग करने वाले हैं। मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए एक्सपोर्ट को प्रमोशन दिया जा रहा है इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स का, ठीक है, और इस पर हम लोग फोकस के साथ अटेंशन कर रहे हैं। आगे देखते हैं आई एम वेरी हैप्पी दैट HAL हैज गॉट द ऑर्डर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 83 न्यू इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स valued at more than 48,000 crores. It is probably the biggest Make in India defense contract till date। तो HAL को कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि आप जो है हमारे लिए 83 नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A बनाइए। और यह जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आज तक संभवतः सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है HAL को मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है। तो यह कहा है राजनाथ सिंह जी ने। इसके अलावा उन्होंने जो है इनवाइट किया है आई इनवाइट द बिजनेस लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इन दिस फील्ड to take advantage of the various initiative of government of India and set up manufacturing units in our country। यह आपका
राजनाथ सिंह जी का कहना है कि वो जो है अलग अलग जो बिजनेस लीडर्स हैं दुनिया भर के, उनको इनवाइट करते हैं कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी पहले हैं उनका लाभ उठाएं और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में इस्टेब्लिश करने में मदद करें। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट द रिफॉर्म्स एम्ड एट ब्रिंगिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैव शोन गुड रिजल्ट्स। हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो हमने बदलाव किए हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, उसका परिणाम अच्छा मिला है। इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 14 पोजीशन अगेंस्ट इट्स रैंक ऑफ 77 इन 2019। तो अब जो है इंडिया 63वें रैंक पर आ गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो कि 14 स्थानों की उछाल है, ऐसा राजनाथ सिंह जी का कहना है। और अब हमारा जो रैंक है वह 190 देशों में 63वां रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और यह जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनहेंस्ड एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर अप टू 74% थ्रू द ऑटोमेटिक रूट एंड 100% थ्रू द गवर्नमेंट रूट। यदि गवर्नमेंट रूट से जाते हैं तो एफडीआई जो होगा डिफेंस सेक्टर में वो 100% होगा, और ऑटोमेटिक रूट से जाते हैं तो 74% एफडीआई को मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, विच वुड एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द फॉरेन प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो विदेशी आपके रक्षा से जुड़े लोग हैं, उनको उत्साहित करेगा, उनको कैटलाइज करेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, भारत में डिफेंस सेक्टर में निवेश करने के लिए। तो यह राजनाथ सिंह जी ने अपने ट्वीट्स में कहा है और उन्होंने इनॉग्रल भाषण में ये सब कहा था। वी हैव टेकन मेनी स्टेप्स टू स्ट्रेंथन आवर सिक्योरिटी apparatus रिसेंटली। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिगर एंड कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैज नाउ बिकम द फोकस ऑफ आवर पॉलिसी अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। वी प्लान टू स्पेंड $130 बिलियन ऑन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। हम लोग सैन्य आधुनिकीकरण मतलब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर $130 बिलियन जो है खर्च करने की योजना बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ऐसा राजनाथ सिंह जी ने कहा है। और हम लोगों ने अपना जो सिक्योरिटी एपरेटस है उसको मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है हम लोगों ने बड़ा और बेहतर बनाया है, इसको विस्तृत किया है, ठीक है, इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आगे देखिए रसिया ने क्या कहा है। रसिया इज रेडी फॉर एरो इंडिया 2021। रसिया ज्वाइंट डिस्प्ले लोकेटेड in Pavilion A of the Aero India show will incorporate exhibits of Rosso Borno Export, JSC Swabe and JSC Almaz एंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जो रसिया की तरफ से क्या क्या प्रदर्शित किया जाएगा इसके बारे में रसिया ने लिखा है, ट्वीट किया है। इसके बाद देखते हैं एरो इंडिया का क्या कहना है। ऑल सेट टू एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन एरो इंडिया शो इन हाइब्रिड मोड एट एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका बेंगलुरु फ्रॉम 3 to 5 2021। इसके बाद एरो इंडिया क्या कह रहा है, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं इंडिया के लिए हे बैरी ओ फैरल, उन्होंने क्या कहा है, उनका वीडियो अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं। एरो इंडिया के बारे में उनका क्या कहना है, ऑस्ट्रेलिया का क्या मानना है। Namaskar Doston. Australia looks forward to participating in the 13th edition of Aero India, India's premier exhibition for aerospace and defence industry. As you know, Australia and India signed a comprehensive strategic partnership when our Prime Ministers met during their June virtual summit. At the time, both Prime Ministers recognised it was more important than ever that our like-minded democracies work together. I believe that our support for events like Aero India are a key element of this work. My tenure in India has coincided with COVID-19, and during this time I've had the opportunity to observe India's leadership up close. The convening of an event of the size and significance of Aero India is yet another example of this leadership. Both of our countries are striving to improve our own indigenous defence industries. However, I know there must still be areas where we could be working better together. This was recognised by our signing of the implementing arrangement concerning cooperation in defence science and technology as part of the strategic partnership. And this goal can only be enhanced through our participation at Aero India 2021. On the personal front, I look forward to being able to return to Bangalore and visit Aero India 2021, along with my new defence advisor, who conveniently is an Air Force officer with many hours spent in fast jet aircraft, including the F-111 bomber.
I'm sure he'll be just as excited as me to attend the show. I look forward to seeing you all in February. तो सुना आपने ऑस्ट्रेलिया का क्या कहना है। अब देखिए कि आपके एम्बेसडर ऑफ इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उनका क्या कहना है। तो इनका नाम है डॉक्टर रॉन मल्का। डॉक्टर रॉन मल्का जो है, उनका क्या कहना है इजराइल के जो है राजदूत भारत में, उनका क्या कहना है एरो इंडिया के बारे में, सुनिए। गुड आफ्टरनून। Israel and India are strategic partners. This partnership is built on mutual trust and mutual respect. The cooperation between our two countries has many aspects, including agriculture, water, defense, and many more. Our partnership is now important more than ever, especially in these difficult times. The Operation Open Skies, a successful joint research operation on rapid tests for COVID-19, is an excellent example of the special bond that there is between Israel and India. The partnership between our two countries has brought much value over the years thanks to platforms such as Aero India. This year, as in previous years, we are going to bring our leading defense industries to participate, and we are expecting a very fruitful B2B interactions, seminars, networking events, and much more. So see you on February 2021 in another successful Aero India event. आपको बता दें तो इससे पहले राजनाथ सिंह जो है वो लिखते हैं, आई एम हैप्पी टू सी दैट दिस एडिशन ऑफ एरो इंडिया हैज लेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट विजन विथ इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव। कुछ ही दिन पहले यह कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था, इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, और इसका थीम था इनहेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो ये थीम जो है आप जरूर याद रखिएगा, और इसके बारे में नोट्स में दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या था यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 28 कंट्रीज इन द ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि जो हिंद महासागर में 28 देश हैं वो सब संभावनाओं से भरे हुए हैं, यह कहना है। इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव के बारे में यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। इनहेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशियन, यह इसका थीम है। हार्नेसिंग इंडिया रीजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मिशन सागर जो कि 14,000 किलोमीटर का यात्रा करके आया है 49 दिन में, और 4 फरवरी को जो है इसके बारे में बताया जाएगा एरो इंडिया में। ठीक है, और यह जो है मैं आपको बता दूं कि 3 से 5 तारीख तक चलने वाला है। इस बार हर साल यह 5 दिनों के लिए आयोजित होता था, लेकिन इस बार जो है 3 दिन के लिए यह आयोजित होगा, क्योंकि कोविड-19 है इसलिए। अब आगे देखिए आप एरो इंडिया शो की झलकियां, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। Right after the Republic Day parade, Asif, I was speaking to some of them, and they're playing the Vande Mataram tune in the morning. I heard it in the flute. It's just amazing. So it is basically for the first time, ladies and gentlemen, we shall be witnessing a couple of aircrafts and the helicopters coming together, which will get you more information. And yesterday we had the curtain raiser. You know, the thing that we also have to tell our viewers is the 28 IOR happens usually. Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri B.S. Yediyurappa ji, Honorable Union Minister for Chemical and Fertilizer, service chiefs and business leaders from around the world, senior government officials of Government of Karnataka, friends.
behalf of Government of India, I extend a very warm welcome to all of you countries. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh ji. Today I feel honoured that Defence Minister of India is present on the dais to grace the inaugural ceremony. I welcome you, sir, from the core of my heart. I would also like to extend his who were in this on 5th. Thank you, sir. May I request Honorable Raksha Mantri ji to present the model of LCA Tejas to Shri R. Madhavan. A Tejas program is a story of the triumph of indigenous design, development and production prowess and a success of 2001. In the year 2000, has delivered 17 fighters. The LCA is a classic example of Atmanirbhar Bharat as envisioned by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Worth 48. Atmanirbhar Bharat. The Indian Air Force has awarded a mammoth order worth 48,000 crore rupees for the supply of 83 LCAs in Mark 1A configuration. This is a huge boost to the nation's Atmanirbhar drive. The LCA Mark 1A will be integrated with jam-proof ASAR radar, most advanced electronic warfare suite, and beyond visual range air-to-air missiles firing capability. It will be extremely maintenance-friendly with system with the participant. Apart from Heralded the air. Singh ji, officers come to many wants support in Physically and virtually, ladies and gentlemen, a hearty welcome to you all to Aero India 2021. Success 207. It reflects the growing optimism of spend for has been constituted ingrained element of occasion whenever it was required to. Rajiv Joshi flies it, and Sitara by Thakur. Finally, the Dornier by Chand and Sansare. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause cheering the helicopters and fixed-wing trainers of HAL, appreciating their dedication to rendering India Atmanirbhar Bharat. Following the enchanting performance by the Atmanirbhar formation, ladies and gentlemen, please keep looking to your left for the Netra formation. The Airborne Early Warning and Control System aircraft, fully and indigenously developed by CAB's Defence Research Development Organization. This aircraft is equipped with a powerful ASAR radar, real-time data link capability, and a host of multiple sensors. To your left, the aircraft is being flown by Group Captain Pranjal Singh, Wing Commander Gautam Singh, and Squadron Leader Bala Guhan.
The AEWNC is truly an eye in the sky. हवा से सूचना का संचार करने वाला, हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला, विजयी सपनों को पंख लगाने वाला नेत्र स्वयं आपकी नजरों के सामने उड़ान भर रहा है। खोल आंखें, तुझको है दूर उड़कर जाना। नेत्र, तुम देश को महासमर में विजयी बनाना। And here comes the Vijay formation, led by a C-17 Globemaster, flanked by Sukhoi 30 on either side. Today, the C-17 is being flown by Wing Commander Sameer Dhawan and Squadron Leader Binoy. The Su-30s are flanked by Squadron Leader Mohit Kaushik, Flight Lieutenant Manish, Squadron Leader Abhishek Jose and Flight Lieutenant Nitin Singh. This aircraft has added glory to our aircraft inventory. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for the Vijay formation. Big formation. Formation leader is Group Captain Neeraj Cham along with Wing Commander Vivek Vikram and Squadron Leader J.K. Sharma of 17 Squadron, the Golden Arrows. The next formation that will fly in from your left are truly intimidating. Along with the Sukhoi 30 MKI, you will see two deep penetration strike aircraft, Jaguars and Hawks. To your left for Garud formation. The Sukhoi 30 is being flown by Squadron Leader D.D. Yadav and Squadron Leader U.B. Singh. The Jaguars are being flown by Wing Commander Mrinal Ranjan and Wing Commander Rao. The Hawks are flown by Squadron Leader Sandeep Huda and Wing Commander Komar and Squadron Leader Sumit with Wing Commander Senthil. There you see her splitting in an upward climbing maneuver. The Trishul symbolizes the synergy between the three services. Light in weight, this machine carries the punch of a heavy weight. The sleek platform LCH is designed to remain rock steady on straight lines with minimal vibrations, making it a combination. Equipment places India among those very few countries that have capability to design, develop and produce dedicated combat helicopters. Due to its unique hingeless rotor, conventional halos cannot perform for most helicopters
but LCH does it with considerable ease. 5 and 6. Leader Ravish along with squadron leader B. And in Sarang 4 we have squadron leader Adarsh along with wing commander Niket. Ladies and gentlemen, here we have in front of us the light utility helicopter, which has now performed a high-speed run followed by a steep descending turn, dropping speed to come in front of us. The LUH is a 3-ton helicopter with a single RD-10 1U engine. It's been developed as a replacement to the Indian Armed Forces' aging Chetak and Cheetah fleet of single-engine helicopters. Available and operational exploitation. Here she comes. United States Air Force. To your left and look at the B-1B escorted by a single Tejas. Once again, It's so much more. Helicopter just. What better way to start the combined display while symbolizing the motto of the Indian Air Force, touch the sky with glory, as you have seen. Sarangs pulled up. Mission as Sarang has. The captain of Sarang 4 has just pulled up and now going for a short break after taking a stall turn. Yan synergy between our drive. Surya Kirans will be coming. The same plane. Here they are. Full level mesh. Trying to turn bend the cox. Now it's the time for something very lovable. Ladies and gentlemen, keep looking straight ahead. Sarang's coming in for something very, very. Both the teams during the display and all with a jinking. Both the teams are available on social media. Like a bee in battle. High squadron leader. And their ship pulls up, piercing into the blue skies. Look to your right and you will see him carrying out a half roll. Now Tolly is positioning her for the next maneuver. Brace yourself for a hesitation roll. Look to your right as she accelerates and carry out a 4-point roll and stops each time over. 1, 2, 3, and 4. At maximum possible rate. This capability helps the pilot to quickly acquire the enemy during a combat. Thanks to the excellent digital fly-by-wire system, which allows the pilot to maneuver in this fashion. Tolly is now positioning.
can see the light combat. Kindly remain seated. Until the CEO of the squadron. And there you see her taking off. She has taken a quick left turn and is positioning for the loop, tumble and the yaw. Let me tell you that in the rear cockpit is Squadron Leader Khan. She is in, ladies and gentlemen. Just saw was the air. Yeah. Captain Antil is now demonstrating the low-speed turn capability of this marvelous aircraft, turning through 360 degrees with a radius turn of nearly 450 meters. The Sukhoi. And the next maneuver is the signature maneuver, the tail slide. Vertically down. This maneuver displays the extraordinary performance of this aircraft and the stability of its. At speeds close to 900 kilometers per hour. Do not be deceived by the noise with that. Chinook Thunder is never far behind when the flanker is around. Left and will shortly lower the landing gear to come in for a landing. An aircraft the size of the Sukhoi 30 MKI would generally require